द एग्जॉर्सिस्ट ये एक हॉरर फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे शापित माना जाता है। यह फिल्म 1973 में आई थी। हॉरर फिल्म यह एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया है। यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मतलब कि मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। कई लोगों को सिनेमा घरों में ही हार्ट अटैक आ गया। कई महिलाएं के गर्भपात भी हो गए। आलम यह था कि अमेरिका में जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगी उसके बाहर एम्बुलेंस रखा जाने लगा। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही थिएटर से भाग गए थे। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। यह फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान से ही शापित है और मनहूस मानी जाने भी लगी थी। यह फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। कई हादसे भी हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए। पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस पर एक आंच तक नहीं आई। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर उन्हें यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट को बुलाया जाने लगा। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि फिल्म के शो के लिए सुबह 4 बजे से ही थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थी। टिकट के लिए दंगे भी हुए। इस सबके बीच यह फिल्म पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्ड ग्लोब अवार्ड जीते भी। फिल्म की कमाई ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बात 1969 की है। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत ही हिट रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के राइट्स खरीदे, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को यह फिल्म ऑफर की गई, अप्रोच की गई, सब ने इनकार कर दिया। हारकर नॉवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था, तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम्स ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लिए, जिसके बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया गया। कहते हैं जब 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने की वजह से पूरे सेट पर आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था, जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में एक चिंगारी तक भी नहीं लगी। पूरा सेट चलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान भी चली गई। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे, क्योंकि सेट पर यह पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर थॉमस बर्किंघम को सेट पर पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण किए ही लौट गए। इतना ही नहीं, इस फिल्म के दौरान एक्टर्स के साथ कई हादसे भी हुए। फिल्म में क्रिस मैकनील की भूमिका निभाने वाली एलन बस्टिन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटका कर इधर उधर पटका गया था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर ही रही। इसके साथ ही आपको बताया कि एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई, जिससे वो ताउम्र बीमारी से ग्रसित हैं और आज भी उस बीमारी से परेशान है। क्लाइमेक्स सीन ने ब्लेयर को -28 डिग्री में सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पहनकर शूट करना पड़ा था, जिससे वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई जिसे अब जिंदगी भर वो उबर नहीं। इस फिल्म के दौरान सबसे पहली मौत जैक मैकगोरेन की हुई, जिन्होंने फिल्म में बर्फ डेनिसिंग का रोल प्ले किया था।
फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों से मरता हुआ दिखाया गया था। शूटिंग खत्म होने के एक हफ्ते बाद ही 1973 में लंदन में फैले फ्लू में बर्फ डेनिसिंग की अचानक मौत हो गई। फिल्म में फादर डेनिम की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस का फिल्म रिलीज से पहले ही निधन हो गया। वहीं शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन साइडो और कई क्रू मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की भी मौत हुई। शूटिंग के दौरान फादर कायरस का रोल प्ले करने वाले जेनस मिलर के साथ भी गंभीर हादसा हुआ। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं आपको बताएं कि लीड एक्ट्रेस रेगन के दादाजी शूटिंग से एक हफ्ते पहले ही गुजर गए। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर वॉन साइडो के भाई की भी मौत हो गई, जिससे उन्हें शूटिंग को छोड़कर जाना पड़ा। वहीं इस फिल्म के बारे में बताएं तो यह प्रीमियर में कुछ सीन्स के बाद ही चीखते हुए दर्शक इसको भागते हुए दिखाई दिए थे। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एग्जोर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई थी। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर्स ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे थे, वो इतने डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए वहां से भाग निकले। जो चंद लोग सीट पर जमे रहे, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कुछ मिनटों तक कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जोर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह पर हुआ जिसके सामने 16वीं सदी का चर्च था। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा। वहीं बताया कि फिल्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत इसे महज 24 थिएटर में ही रिलीज किया गया था। फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइंस में खड़े होते थे। फिल्म देखने की होड़ ऐसी थी कि थिएटर के बाहर टिकट के लिए दंगे तक शुरू हो जाते थे। कई शहरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस तक बुलाई जाती थी। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म को बीच में ही छोड़कर नशा करने लगते थे। इसके साथ ही आपको बताया कि थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उनके नशे पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। इतना ही नहीं कहा जा सकता। वहीं इस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि डरावने सीन्स देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक आया। तो वहीं फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिलाओं का सिनेमा घर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने के बाद यूके में सेंट जॉन्स के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमा घर के बाहर खड़ा किया जाने लगा था। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। इस फिल्म को इन्हीं सब रीजन से शापित माना जाता है। फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर होने लगी थी कि उन्हें फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च या पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग पादरी को घर बुलाते थे जिससे उन्हें दोबारा जीसस पे या फिर कह सकते हैं भगवान पर भरोसा हो सके। वहीं कई ऐसे भी रहे जिनकी फिल्म देखकर नींद उड़ गई। आपको बता दें कि डायरेक्टर फ्रेडकिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं जादू टूना में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए कुछ भी मैंने देखा जिससे मेरा नजरिया बदल गया। सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां थी जो महसूस किया जा सकता था। शुरुआत में ही हम अजीब और अनर्थकारी घटनाओं से त्रस्त थे। फिल्म में हमने कुछ ऐसे सीन लिए जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं पाता हूँ। वहीं आपको बताया कि स्पेशल इफेक्ट के सुपरवाइजर को भी शूटिंग के दौरान कुछ नेगेटिव शक्तियों का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा था कि सेट पर यकीनन कुछ अलैंगिक शक्तियां थी। चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म की कहानी। एक्ट्रेस क्रिस मैकनील की है, जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अजीब तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। रेगन एक दिन मां को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर पे दोस्तों के लिए पार्टी रखती है, जहां उसकी बेटी रेगन कारपेट पर ही टॉयलेट कर देती है। जब दोस्त उसे पलंग पर पहुंचाते हैं तो पलंग हिलने लगता है और रेगन जो होती है उसका रवैया काफी बदल जाता है, काफी वायलेटेड हो जाता है।
वजह जानने के लिए क्रिस उसके कई मेडिकल टेस्ट करवाती है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही होता है। कुछ समय बाद लगातार होती इस तरीके की घटनाओं से साफ हो जाता है कि रेंगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद उसके घर के बाहर क्रिस के दोस्त डेनिंग्स का शव मिलता है, जिसकी गर्दन घूमी हुई होती है। कुछ समय बाद रेंगन खुद अपनी गर्दन घुमाकर डेनिंग्स की आवाज में बात करने लगती है। रेंगन्स की हालत खराब हो जाती है और उसके शरीर पर रोजाना नए जख्म बनते हैं। एक डॉक्टर क्रिस को सलाह देता है कि उसे फादर की मदद लेनी चाहिए, अपनी बेटी की झाड़ फूक करानी चाहिए। फादर की मदद से रेगन का इलाज करते हैं। फादर उसका इलाज करते हैं और भूत को उसके शरीर से निकाला जाता है। यही यह पूरी कहानी है और ये इतनी खौफनाक है। और फिल्म मेकिंग में खासकर जिस तरीके की घटनाएं हुई और बार बार इनसे जुड़े जितने भी कलाकार थे उनके घर पे मौतें हुई, सेट पर हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रही, जिससे आभास हुआ लोगों को कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव है। और इसीलिए यह फिल्म काफी शापित मानी जाती है और बेहद डरावनी भी है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो क्या ये आपको डरावना लगा, और क्या आप इसके बारे में ये फैक्ट्स पहले से जानते थे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मघी आवाज पर।